और दोस्तों लॉकडाउन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। देश के इन राज्यों में आज से सख्त लॉकडाउन लागू। जानेंगे आखिर क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा। दोस्तों कई राज्यों में यहाँ पर आज से ही 10 दिन का लॉकडाउन लागू हो चुका है, तो कई राज्यों में 7 दिन का, कई राज्यों में 15 दिन का। लगभग पूरा देश यहाँ पर दोस्तों इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने पूरे देश को भयंकर रूप से अपनी चपेट में ले लिया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि आखिर किन किन राज्यों में क्या क्या पाबंदियां लागू की गई है। शादी समारोह पर सख्त रूप से पाबंदियां लगा दी गई है दोस्तों, और इस लॉकडाउन के दौरान शादी करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा सरकार की तरफ से। और पुलिस भी अब सख्त हो चुकी है, डंडे मारना शुरू कर दिया है। पुलिस दोस्तों मुर्गा बना रही है, उठक बैठक लगवा रही है। आप बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर संक्षेप में दोस्तों अलग अलग राज्यों की लॉकडाउन की स्थिति के बारे में करते हैं चर्चा। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर आज के महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ। तो दोस्तों बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि अब भी कहर बरपा रहा है कोरोना। भारत देश में पहली बार एक दिन में 4200 व्यक्तियों की मौत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में सबसे ज्यादा खौफ मचाया है। अभी पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें ना, तो सबसे ज्यादा हर रोज के जो आंकड़े आ रहे हैं वो केवल भारत में ही आ रहे हैं। और भारत देश में कोरोना वायरस संक्रमण के जो नए मामले हैं वो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 3,48,000 के आसपास आए हैं। और कुल पॉजिटिव मरीजों की अगर बात करें ना, तो दोस्तों 2,33,40,000 के आसपास कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 4,200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है केवल कोरोना के चलते, जबकि अब तक 2,54,225 लोग जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि देश के इन राज्यों में आज से सख्त लॉकडाउन लागू। अब जानेंगे दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन में क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, किन किन राज्यों में किस तरह की पाबंदियां लागू की गई है। दरअसल कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, और वहीं कई राज्यों में आज से ही लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और वहीं देश के बड़े हिस्से में सख्त पाबंदियां लागू है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु और राजस्थान के साथ ही पांडिचेरी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु, पांडिचेरी और राजस्थान 3 राज्यों में 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और राजस्थान में यहाँ पर शादी समारोह पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। बिना प्रशासन की अप्रूवल के, बिना अनुमति के अगर आप शादी समारोह में भाग लेते हैं या शादी समारोह आयोजन करवाते हैं तो दोस्तों प्रशासन की तरफ से आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं शादी में मेहमानों की संख्या घटाकर मात्र 11 कर दी गई है। 11 से ज्यादा मेहमान, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल है और साथ ही दोस्तों पंडित भी शामिल है। 11 से ज्यादा मेहमानों को आप नहीं बुला सकते हैं। कर्नाटक में दोस्तों लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक प्रभावी रहेगी। और केरल में शनिवार से दोस्तों 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेलंगाना में 12 मई से 10 दिन का लॉकडाउन लागू। जी हाँ दोस्तों, भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के हाहाकार का कहर जारी है और इसी वजह से पाबंदियों का दौर जारी है। कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर तेलंगाना सरकार ने आज से ही यानी कि 12 मई से ही अगले 10 दिनों तक के लिए सख्त लॉकडाउन और संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। केवल मात्र अनिवार्य सेवाओं पर छूट रहेगी, अदरवाइज दोस्तों घर से बाहर निकलने पर पूरे देश भर के सभी राज्यों में पाबंदी लगी गई है। बात करें पूर्वोत्तर में, मिजोरम सरकार ने दोस्तों 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक के लिए प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से लेकर 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए देश की राजधानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामले और संक्रमण की रेट में कुछ कमी आई है, लेकिन महामारी की मौजूदा लहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब हासिल नहीं होगी। और दोस्तों इस दौरान मेट्रो ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोह के आयोजन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सुबह 7 बजे कर्फ्यू खत्म होना था, लेकिन अब इससे दोस्तों कोरोना का कहर देखते हुए 17 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि देश में जितने नए मामले आ रहे हैं ना, उसमें से लगभग 70 से लेकर 80% मामले केवल 10 राज्यों में है। ऐसे में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित तो महाराष्ट्र राज्य है, और महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे ज्यादा देश के मामले सामने आ रहे हैं। 10 राज्यों की सूची की अगर बात करें तो दोस्तों केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ममता बनर्जी जिस तरह से नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ना, उसके तुरंत बाद यहाँ पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई, ट्रेन वगैरह भी बंद कर दी गई है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और जम्मू कश्मीर में शादी समारोह में केवल 25 मेहमानों की इजाजत होगी। गोवा की बात करें तो दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गोवा में 23 मई तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, और इस दौरान चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी। केवल मेडिकल फैसिलिटी को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। कर्नाटक में दोस्तों 24 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर दोस्तों दैनिक जरूरत और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी
प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मिजोरम में दोस्तों 17 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है और राजस्थान में 14 मई तक के लिए है। ओके फ्रेंड्स, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।